दोषरतः कुलग्नाना वर्णसंकरकारकः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्णसंकरकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के बारे में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि परिवार और समाज की धार्मिक मर्यादा जो उच्छृंखल हो चुकी है, ऐसे लोग जो धर्म का पालन नहीं करते, वे निश्चित रूप से नरक में निवास करते हैं। उत्सन्न कुल धर्माना का अर्थ है धर्महीन कुल या परिवार, और नरके नियतम वासो का अर्थ है नरक में निश्चित निवास। इस श्लोक में संदेश है कि जो लोग अपने कर्तव्यों और धार्मिक दायित्वों को त्याग देते हैं, उनके लिए नरक का निवास निश्चित होता है। ये श्लोक समाज और परिवार की धार्मिकता और उसके प्रभाव को स्पष्ट करता है, और यह भी बताता है कि धार्मिक मूल्यों का पतन दंड की ओर ले जाता है। उत्सन्न कुल धर्माना मनुष्याना जनार्दन नरकेनियत वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और अन्य कौरवों के कर्मों पर गहरा आश्चर्य और दुख प्रकट किया गया है। दुर्योधन इस बात का एहसास करता है कि अपने स्वार्थ और राज्य की लालसा के लिए वह अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए तैयार है। वह समझता है कि यह कितना बड़ा पाप है कि वे केवल राज्य की सुख समृद्धि के लालच में अपने रिश्तेदारों और आत्मियों को नष्ट करने पर आमादा है। यहाँ पर अहोबत शब्दों का प्रयोग एक प्रकार के आश्चर्य और गहरे दुख को व्यक्त करता है, जो इस बात से संबंधित है कि कैसे महत्वपूर्ण और पापपूर्ण कार्यों की योजना बनाई जा रही है। ये श्लोक युद्ध की विडंबना और उसकी दर्दनाक सच्चाइयों को दर्शाता है, जहाँ परिवार और संबंधों की कीमत सत्ता और भौतिक सुखों के सामने नगण्य हो जाती है। दुर्योधन के इस समर्पण और लालच की गहन आलोचना इस श्लोक के माध्यम से की जा रही है। अहोबत महत्पापन कर्तुन व्यवस्थिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन मुद्यता। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि अगर युद्ध में शस्त्रधारी लोग यानी सेनापति मेरी हत्या कर दें और मुझे प्रतिकार का कोई साधन न मिले, तब भी मेरे लिए यह अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन का ये कहना है कि यदि उसका सामना शस्त्रधारी कौरवों से होता है और उसके पास आत्मरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं होता, तो भी उसकी मृत्यु उसकी आत्मा की शांति के लिए लाभकारी होगी। अर्जुन का ये भाव है कि यदि युद्ध में शस्त्रधारी कौरव उसकी रक्षा नहीं कर सकते और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह उसके लिए एक सुरक्षित और उचित स्थिति होगी। ये श्लोक उस समय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब अर्जुन युद्ध के दौरान अत्यंत असहज और निराश महसूस कर रहा है और उसकी स्थिति युद्ध करने के लिए अनुकूल नहीं लगती। यदि मां प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्र पान्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतर भावेत। यदि मुझ शस्त्ररहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। ये श्लोक भगवद गीता के पहले अध्याय का एक महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ पर संजय ने धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया कि अर्जुन ने युद्धभूमि पर अपने रथ के पास जाकर विश्राम किया और अपने धनुष को छोड़। संजय के अनुसार अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने मन को शोक और चिंता से भरा हुआ पाया और उसने अपने धनुष को छोड़ दिया। ये संकेत करता है कि अर्जुन इस समय युद्ध की गंभीरता और उसके परिणामों से घबराया हुआ और मानसिक रूप से विचलित था। ये श्लोक अर्जुन की दुविधा और संघर्ष को दर्शाता है। वह युद्ध की आवश्यकता और उसके नैतिकता को लेकर अंदर ही अंदर एक गंभीर संकट से गुजर रहा था। ये स्थिति युद्ध के आह्वान के बावजूद उसके आत्मिक संकट को दर्शाती है। एवं उक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शास्त्र चापन शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। इस श्लोक में संजय राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध आरंभ होने से पहले अपने शोक और दुख के कारण युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया और अपने रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। उनका मन युद्ध की विभीषिका और अपने परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से अत्यंत उद्विग्न और शोकमग्न हो गया था। अर्जुन की यह स्थिति उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें वे धर्म और कर्तव्य के बीच उलझन में हैं। ये क्षण गीता के महत्वपूर्ण संवाद का प्रारंभिक बिंदु है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी शंकाओं और दुखों से उबारकर धर्म का ज्ञान देंगे। श्री भगवद गीता की समाप्ति के शब्द ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय।
अर्थ, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, जो उपनिषदों के समान पवित्र है, ब्रह्मविद्या और योग शास्त्र का सार है और श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, उसका प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, समाप्त होता है। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक द्वंद्व और शोक को प्रस्तुत करता है, जो आगे के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी जाने वाली दिव्य शिक्षा के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है।